नमस्कार जी, श्री कृष्णा सोलह ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि आमलकी एकादशी का व्रत कब है, इसकी व्रत करने की विधि, पूजा, कथा और महत्व क्या है। आमलकी एकादशी किस महीने में आती है और इसका व्रत क्यों करते हैं, तो इसकी विधि जानेंगे, पूजा जानेंगे और कथा और महत्व भी जानते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी कहते हैं और इसका व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत 10 मार्च को है, सोमवार के दिन। इस व्रत का पारण है वो 11 मार्च को सुबह 6:35 से 7:15 बजे से है। आमलकी एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 मार्च को सुबह 7:45 बजे से होगा। इसका समापन 10 मार्च को सुबह 7:44। तो उदया तिथि के अनुसार 10 मार्च को ये व्रत रखा जाएगा। होली के पहले इस दिन शिव पार्वती के साथ गुलाल खेलने की भी परंपरा है और इसीलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आमलकी एकादशी व्रत का महत्व है। आमलकी यानी आंवला, इसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया और उसके हर अंग में ईश्वर का स्थान होता है आंवले के पेड़ में। तो आमलकी एकादशी की महिमा के बारे में भगवान श्री विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति स्वर्ग तथा मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए फागुन मास शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र में आने वाली एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन आंवला पूजन का भी विशेष महत्व है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। आमलकी एकादशी व्रत रखने की विधि। आमलकी एकादशी व्रत के पूर्व दिन व्रतधारी को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु को ध्यान में करते हुए सोना चाहिए, यानी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। और आमलकी एकादशी की पूजा विधि क्या है। आमलकी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर व्रत को और पूजा का संकल्प करें। उसके बाद में मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद भगवान की पूजा करें। भगवान को पूजा में पूजन सामग्री में आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें, उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें और इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधित दी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्व रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड और चंदन का लेप करें, वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। और फिर रात में भगवान का भजन करें, प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। उसके बाद पारण करके अन्न जल ग्रहण करें। तो आमलकी एकादशी की विधि जानी हमने, महत्व जाना और अब कथा। आमलकी एकादशी की व्रत कथा। आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया।
राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नवेद पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले की पूजा करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए और तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उसे बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। पहले तो बहेलिया था, जीवों की हत्या करता था, लेकिन उस व्रत करने से उसका पूरा ही बदल गया और उसने अच्छे घर में जन्म लिया। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता, दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ आ गए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः इस देश से निकाल दिया जाए, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखें में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। अतः इस एकादशी का व्रत कथा की महिमा के अनुसार जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाली ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी है तथा इसका व्रत करने वालों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमने जानी आमलकी एकादशी व्रत कथा और आमलकी एकादशी व्रत करने की विधि क्या है, नियम क्या है और महत्व क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।